हेलो दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग। आइए सर्वोदय में आपका स्वागत है। आज हमारा 9 दिसंबर है। आज का जो डेट हमारा 9 दिसंबर है हमारा। ठीक है। आज का जो हमारा पीटी और मेंस इंटरव्यू के स्तर पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा वो आप लोग के सामने डिस्कस मैं करूंगा। कृपया अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कृपया शेयर और सब्सक्राइब ईमानदारी पूर्वक जरूर करें, ताकि जो हमारे आने वाले जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। अगर आप लोग सेक्रेटरी बीपीएससी अगर दे रहे हैं तो आप हमारी जो रिवीजन क्लास स्टार्ट हुई वो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं चीज़ें। इसमें बहुत अच्छे बेहतर तरीके से हम लोग रिवीजन चल रहा है चीज़ें क्लास से। चलिए आगे चल रहे हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। कि कहा जा रहा है, देखिए कॉलेजियम व्यवस्था के बारे जो टॉपिक हम लोग जैसे लगातार डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यू, कि पहले भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि कॉलेजियम व्यवस्था होता क्या है, ये किस लिए लाया गया था, कौन कौन से केसेस थे इसमें लाए जाने की, क्या वजह थी। ठीक है, इसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इस पर अभी लगातार ये टॉपिक चल रही है चीज़ें। चलते हैं। अगर ये देखा जाए तो अगर हम बात करें इस पेपर में है, इस ये हमारा अगर यूपीएससी की बात करें तो ये पेपर 2 में होगा, और बीपीएससी में भी आपका ये पेपर 2 में ही पॉलिटी है। ये कहा जा रहा है, इस टॉपिक का है, हेडलाइंस है कि कोलिजम व्यवस्था कानून है, इसका पालन होना चाहिए। कौन कह रहे थे? सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आगे बात करेंगे चीज़ें। ठीक है, आगे चल रहे हैं चीज़ें। कहा न्यायाधीशों की का नियुक्ति, कहा जा रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलिजियम व्यवस्था पर न्यायपालिका और सरकार जो है उस आमने सामने आ गई है। कोलेजियम की सिफारिशों को लंबे समय तक दबाए रखने पर इतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलेजियम जो है कानून, एक व्यवस्था कानून है, इसका पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित प्रत्येक कानून सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी है। सरकार की पैरवी जो कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमनी ने से कहा, कोर्ट ने कहा कि जब तक कॉलेजियम व्यवस्था लागू है उसे कोर्ट ने सही ठहराया है, उस पर अमल करना होगा। आप दूसरा कानून लाना चाहते हैं, लाएं। ठीक है, और किसी ने आपको दूसरा कानून लाने से नहीं रोका है। कोर्ट ने सरकार में शामिल लोगों द्वारा कॉलेजियम व्यवस्थाओं के बारे में टिप्पणी भी की गई, टिप्पणियों पर भी एतराज भी जताया है। इस बात को आप देखेंगे चीज़ें। ठीक है, आगे कहा है उन्होंने, गुरुवार को कोर्ट ने संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि संवैधानिक योजना में, जो संवैधानिक योजना है उसमें अदालत ही कानून की अंतिम व्याख्या करती है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से यह भी कहा कि जजों की नियुक्ति के बारे में कोर्ट द्वारा तय व्यवस्था के बारे में सरकार को कानूनी स्थिति समझाएं और बेहतर हल ढूंढे। ये टिप्पणियां न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और एस ओका और विक्रमनाथ की पीठ ने कोलेजियम की सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू नहीं किए जाने की मुद्दा उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कही थी। ठीक है, आगे चलें। ये हमारा इन्वायरमेंट से है कुछ सिस्टम। तो वन्य जीवों से जुड़े अपराधों पर अब 5 लाख रुपए का जुर्माना। देखिए सरकार इस पर जुर्माना है कि वन्य जीवों के संरक्षण के से जुड़े करीब 50 साल पुराने कानून में बदलाव को राज्यसभा ने भी गुरुवार को मंजूरी दे दिया गया है। लोकसभा से इसे जुड़ा जो विधेयक है पहले ही पारित हो चुका है। इससे क्या होगा कि इससे हमारा वन्य जीव के संरक्षण से जुड़ा जो कानून है और सख्त हो जाएगा। वन्य जीवों से जुड़े अपराधों पर अब अधिकतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। अभी तक यह अधिनियम जो था 25,000 रुपये ही था। जुर्माने की न्यूनतम राशि भी में भी बढ़ोतरी किया गया। पहली श्रेणी में जुर्माने की न्यूनतम राशि 10,000 से क्या किया, बढ़ाकर 25,000, और दूसरा श्रेणी में 25,000 से 1 लाख किया गया है। और विधेयक के जो प्रावधान है उसमें अगर बात करें तो विधेयक के जो प्रावधान में ऐसी वनस्पतियों को भी शामिल किया गया है जो विलुप्त के होने के कगार पर हैं। और वन्य जीवी के जो संरक्षण से जुड़े जो कानून में बदलाव को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद अब राष्ट्रपति की मोहर से यह एक कानूनी रूप ले लेगा। क्या ये हम चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, तो राज्यसभा में पूर्व पीएम और वरिष्ठ सदस्यों को मिलेगा महत्व। देखिए जो उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं धनखड़ साहब, उन्हें कहा है कि राज्यसभा में जो पूर्व, कहा जा रहा है कि राज्यसभा में पूर्व पीएम और वरिष्ठ सदस्यों जो हैं उनको भी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, उन्होंने प्रश्नकाल में कहा, क्या कहा, देखिए कहा जा रहा है कि प्रश्नकाल के दौरान कहा आसन पक्षपाती नहीं राष्ट्रीय है, इस पर भरोसा करें। राज्यसभा के सभापति की अगर बात करें जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को जो उच्च सदन हमारा राज्यसभा है आश्वासन दिया कि जो पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा जैसे अनुभवी सदस्यों को अहम मुद्दों पर विचार करने में वरीयता दी जाएगी। राज्यसभा के नए सभापति के रूप में धनखड़ का अभिनंदन करते हुए बुधवार कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि अनुभवी सदस्यों को राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा ये है।
उसके बाद फिर दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि आसन पर भरोसा रखें, आसन पक्षपाती नहीं है। उन्होंने सदस्यों में से महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठने का भी आग्रह किया है। आगे है, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के लिए नियम बनाए जाएं। संसदीय जो समिति है, देखिए 80% से अधिक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यात्री लाइनों के समानांतर चल रहे हैं। एक संसदीय पैनल ने गुरुवार को इसको लेकर सुरक्षा नियमों की कमी पर चिंता जताई है। क्यों चिंता जताई? अब देखिए, परिवहन है, पर्यटन है और संस्कृति पर स्थायी जो समिति है उसने अपनी 323वीं रिपोर्ट में कहा है कि रेलवे सुरक्षा आयोग ने ऐसे कई उदाहरण बताया है, मतलब उन्होंने कहा है रेलवे जो आयोग है, सुरक्षा आयोग है, उसने कई उदाहरण बताए हैं जहां रेल मंत्रालय द्वारा आयोग से परामर्श किए बिना नियमों में संशोधन किया गया है। ठीक है, रेलवे सुरक्षा आयोग जो है, कहा जा रहा है कि रेलवे जो सुरक्षा आयोग है जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, रेल यात्रा और ट्रेन संचालन की जो सुरक्षा से संबंधित मामलों को ये देखता है। अब संसद की जो स्थायी समिति ने गुरुवार को संसद में अपनी रिपोर्ट में कहा कि आयोग ने अपने बयान में कहा है कि जहां यात्री ट्रेनें के लिए नियम और कानून है, तो वहीं डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL या माल ढोने वाले ट्रेनों के लिए ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं है। समिति ने कहा कि हाल ही में DFCCIL पर 3 दुर्घटनाएं हुई हैं जहां 2 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, लेकिन आयोग को कोई सूचना नहीं दी गई है। चलिए, NJSC देखिए, NJSC फिर आ गया टॉपिक, आपका ये भी चर्चा में चल रहा है। इसके बारे में मैंने बताया था, जो 3 केस था उसके तहत ये लाया गया था NJSC। ठीक है, तो NJSC को फिर से लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जो हमारे कानून मंत्री हैं रिजिजू साहब ने कहा, सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि NJSC मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर को फिर से लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा में जो हमारे विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और माकपा के जॉन बिटास ने सवाल किया था कि क्या सरकार के पास सूचित संशोधनों के साथ NJSC को फिर से लाने का प्रस्ताव है। इसके जवाब में जो हमारे कानून मंत्री जो है किरण रिजिजू ने कहा फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो हैं, ठीक है, सांसद सौगत राय ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोलिजन प्रणाली को बाधित करने के लिए उच्च पदाधिकारियों का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वह न्यायपालिका समेत हर जगह अपना अधिकार बढ़ाना चाहती है। तो ये चीज़ इस टॉपिक के बारे में था कि भाई IR का सेक्शन हमारा है, रसिया और यूक्रेन से बातचीत के रास्ते पर लौटने का आग्रह। मतलब विदेश मंत्रालय जो है उसने गुरुवार को ये कहा कि भारत ने रूस और यूक्रेन से कूटनीति और वार्ता के रास्ते पर लौटने और अपने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने का आग्रह किया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं वीर मुरलीधर ने कहा कि जो भारत जो है वो दोनों देशों के बीच, मतलब कौन कौन देश, भारत और रसिया के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी राजनयिक प्रयासों का समर्थन करता है। मतलब भारत जो है दोनों का समर्थन करता है। सरकार विभिन्न स्तरों पर रूस और यूक्रेन के संपर्क में है। मुरलीधरन ने यह भी कहा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी ने कई मौक़ों पर रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से ही बात किया और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और विवाद को के हल के लिए कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलें तो चलिए आगे हम लोग का चल रहा है चाहिए टॉपिक। तो हम लोग इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा कुछ खास आज ज़्यादा, तो हम लोग आज इकोनॉमिक्स पेज पे आ गए। तो चूँकि चुनाव से जो कल चुनाव का जो मतगणना हुई है गुजरात, ये आपका गुजरात और हिमाचल, तो उसके बारे में टॉपिक ज़्यादा था। तो कर्ज की मांग में तेजी बरकरार। अगर देखा जाए ब्याज दर में बढ़ोतरी का नहीं पर असर लगातार बढ़ रहा है खाद्य ऋण। देखिए ये बहुत अच्छा है। कहा जा रहा है कि बैंक दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से कर्ज लेना महंगा होता जा रहा है, लेकिन कर्ज की मांग पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, उल्टा कर्ज की मांग में तेजी दिख रही है। विशेषज्ञ जो है उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था में जो हो रहे विकास से कर्ज की मांग में कम नहीं हो रही है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष का चौथी तिमाही जो है हमारा कब, तो जनवरी से मार्च तक जो है उनमें कर्ज लेने की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो सकती है। इस साल मई से मतलब इस साल की बात को 2022 में मई से RBI ने रेपो रेट में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू किया और गत बुधवार को नीतिगत ब्याज दर में 35 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। RBI की तरफ से बैंक दर बढ़ाने से विभिन्न प्रकार के कर्ज की ब्याज दरों में मई से लेकर अब तक 2.5% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। और RBI के मुताबिक गैर खाद्य तेल जो है नॉन फूड लोन जो है में लगातार इजाफा हो रहा है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जुलाई में गैर खाद्य कर्ज में पिछले साल के मुकाबले 15% की बढ़ोतरी रही है। अब है
कि प्रभावित हो सकती है खपत। मतलब कहा जा रहा है कि एसबीआई इकोनॉमिक की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को आरबीआई की तरफ से बैंक दर में होने वाली बढ़ोतरी से रिटेल और एसएमएसई पर ब्याज के तौर पर 68,625 करोड़ रुपये का भार पड़ सकता है। इस बढ़ी हुई लागत की वसूली उपभोक्ता से करेंगे, जिससे भविष्य में खपत प्रभावित हो सकती है। आगे चलेंगे हम। तो बीएसएनएल कहा जा रहा है कि बीएसएनएल की 5G सेवा जल्द स्टार्ट होने वाली है। मतलब बीएसएनएल जो है उसने ही जल्द ही 5G सेवा शुरू करने का संकेत दिया है। इसके लिए उसे अपनी 4G तकनीक को अपग्रेड करना होगा, जिसका काम वो 5 से 7 महीनों में पूरा कर लेगी। तो संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा है कि एक बार तकनीक अपग्रेड करने के बाद उससे देश भर में मौजूद 1.35 लाख टावरों में शुरू किया जाएगा। माना जा रहा है कि कंपनी जो है देश भर में एक साथ 5G सेवा शुरू करने के साथ योजना बना रही है। अब है कि सरकारी मदद से आप 2026 तक घर की छतों पर लगा सकेंगे सोलर पैनल। तो सरकारी जो मदद है उसे 2026 से 31 मार्च वर्ष 2026 के 31 मार्च तक घर की छतों पर सोलर पैनल लगवा सकेंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में एनआरई की तरफ से देश भर के सभी उपभोक्ताओं जो हैं उनको घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रति किलोवाट 14,588 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है और 3 किलोवाट की पैनल स्थापना पर यह सब्सिडी ली जा सकती है। आगे चलेंगे तो हमारा आईआर का सेक्शन होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो भारतीय छात्र है उसको ब्रिटेन यूनिवर्सिटी दे रही है ब्रिग योर फैमिली का लुभावना ऑफर। मतलब जो भारतीय छात्र हैं तो भारतीय छात्र को लुभाने के लिए ब्रिटेन में विश्वविद्यालय पर कई प्रलोभन दे रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो ब्रिटेन यूनिवर्सिटी शिक्षा एजेंटों को भुगतान कर रही है। शिक्षा एजेंट भारतीय छात्रों को ऐसे प्रस्ताव के माध्यम से भर्ती करते हैं जिससे वे अपने परिवार को देश में ला सके। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यूके में आने वाले 32,240 आश्रितों सहित 1,61,000 छात्रों का के साथ भारत यूके के लिए छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है, जिसने चीन को पछाड़ दिया। टेलीग्राफ के मुताबिक विश्वविद्यालय द्वारा उन शिक्षा एजेंटों को कमीशन दिया जाता है जो स्नातक वीजा के लिए आवेदन करते हैं। आगे चलेंगे तो आगे हमारा जो टॉपिक है, दुनिया में सबसे खराब पासपोर्ट पाक का मतलब पाकिस्तान का यूएई का सबसे मतलब कहा जा रहा है पाकिस्तान की गिनती दुनिया के खतरनाक देशों में होती जा रही है। अब दुनिया में चौथा सबसे खराब पासपोर्ट भी पाकिस्तान का ही है। उसके पासपोर्ट को दुनिया में 94वीं रैंकिंग मिली है। वहीं जो संयुक्त अरब अमीरात है उसका पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, जो इस सूची में पहले स्थान पर है। आर्टन पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की ओर से जारी सूची के मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर बिना वीज़ा के सिर्फ बिना वीज़ा के सिर्फ 44 देशों की यात्रा की जा सकती है। इस रैंकिंग में इराक 95, सीरिया 96, अफगानिस्तान 97। पाकिस्तान की तुलना की जाए तो यमन 93, बांग्लादेश 92, उत्तर कोरिया, लीबिया और फलस्तीन संयुक्त रूप से 91 और ईरान 90वें स्थान पर है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात पासपोर्ट को दुनिया में सबसे मजबूत करार दिया गया। यूएई के नागरिक बिना वीज़ा के 180 देशों की यात्रा कर सकते हैं। वहीं नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड समेत कुछ अन्य देशों को 173 देशों के लिए यात्रा के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। वहीं अमेरिका, पोलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, न्यूजीलैंड और नॉर्वे के नागरिक 172 देशों में बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। ये दोनों आईआर का हमारा टॉपिक था। आगे चलें तो देखा जाए तो कुछ खास और आगे का कोई न्यूज़ हो तो ऐसा कुछ खास आज का आगे का कोई न्यूज ऐसा नहीं था आज। तो उसके लिए चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट डे में मिलते। आप क्या करें तो शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो देखेंगे और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर जरूर करेंगे, ताकि जो भी आगे जो हमारे जो आने वाले नोटिफिकेशन होंगे वो नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, और जो भी सेक्रेटरीट बीपीएससी एग्जाम दे जा रहे हैं तो आप लोग रिवीजन बैच जरूर ज्वाइन करें। चलिए तो हम लोग फिर से मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन की ओर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।